हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वाला चैप्टर हम आप पर डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.1 मैंने आपको करने को दी थी कि आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना। एग्जांपल्स मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पे आ रहे हैं दैट इज़ different types of linear programming problems. Okay, so a few important linear programming problems are listed below. कुछ important type की जो linear programming problems हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन दीज प्रॉब्लम्स वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय ए फर्म व्हेन ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए फिक्स्ड मैन पावर, मशीन आवर्स और लेबर आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वेयर हाउस स्पेस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट एट्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे अभी जो हमने टेबल और चेयर वाला एग्जाम्पल किया था वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी ना, कि किसी चीज़ की हम कितनी यूनिट्स बनाएं कि कम से कम मशीन आवर्स में, कम से कम लेबर में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस टाइप की जो यूनिट प्रॉब्लम्स होती हैं वो अंडर आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में। देन नंबर सेकंड इज़ डाइट प्रॉब्लम्स। डाइट प्रॉब्लम्स क्या होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल किया था वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के थे ना। नंबर सेकंड इज़ डाइट प्रॉब्लम्स। डाइट प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन दीज प्रॉब्लम्स वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और न्यूट्रिएंट्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन ए डाइट सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिज़ायर्ड डाइट दैट इट कंटेन्स ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स और न्यूट्रिएंट। यानी किस अमाउंट में मैं न्यूट्रिएंट्स लूँ, यानी किस अमाउंट में मैं अपने फूड में वो चीज़ें मिलाऊँ जैसे कि मेरे को विटामिन, प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब भी मिल जाएं और जो मेरी फूड की कॉस्ट है वो भी क्या रहे, कम रहे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ये किस में आती है स्टूडेंट्स? डाइट प्रॉब्लम्स में आती हैं। देन नंबर थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इन दीज प्रॉब्लम्स वी डिटरमाइन ए ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल इन ऑर्डर टू फाइंड द cheapest way of transporting a product from plants or factories situated at different locations to different markets। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि जो दूर दूर लोकेशन पे फैक्ट्रीज़ और प्लांट्स हैं वहाँ से हम कैसे माल लेके और उनको मार्केट्स तक कैसे पहुँचाएँ कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल है वो भी नहीं बिगड़े और जो हमारी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी क्या रहे स्टूडेंट्स, कम रहे। तो लेट अस नाउ सॉल्व सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इस टाइप की कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 मेरे को दे रखा है डाइट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ना, कि डाइट प्रॉब्लम क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ए डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, मतलब एक डाइटिशियन है उसको दो तरह के फूड्स को मिक्स करना है और किस वे में मिक्स करना है, वो इस वे में मिक्स करना चाहता है कि जो मिक्सचर है उसमें कम से कम 8 यूनिट्स विटामिन ए की हो और 10 यूनिट्स विटामिन सी की हो। यानी 2 विटामिन है मेरे पास, विटामिन ए की कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए और विटामिन सी की कम से कम 10 होनी चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू 8 एंड मतलब 8 से ज़्यादा होएगी तो भी चलेगी लेकिन कम से कम 8 तो होनी ही चाहिए। अब फूड 1 जो है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो फूड 1 है, देखो इसमें अपन ने यहाँ पे टेबल बना ली, रिसोर्सेज, फूड एंड रिक्वायरमेंट। रिसोर्सेज में मैंने लिख दिया विटामिन ए एंड विटामिन सी। सो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाएंगे इसमें रिसोर्सेज, फूड और रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमको क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी क्या करनी पड़ेगी, टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी ना। सो ये कह रहा है कि फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन ए के लिए मैंने फूड 1 में 2 यूनिट्स होनी चाहिए और फूड 2 की 1 यूनिट होनी चाहिए। इसी तरह से जो फूड 2 है उसमें 1 यूनिट विटामिन ए की और 2 यूनिट विटामिन सी की, तो उसमें होना चाहिए 1 एंड 2। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1, मतलब अब इसकी कॉस्ट भी हमने यहाँ लिख दी कि कितनी फूड 1 को परचेज़ करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, ₹50 पर केजी, और जो फूड 2 है उसको परचेज़ करने में क्या कॉस्ट लग रही है एंड 70 पर केजी टू परचेज फूड 2। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। यानी हमको ये जो मिक्सचर है इसकी कॉस्ट को क्या करना है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज़ करना है।
तो सोल्यूशन देखो क्या कहता है, लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। मैं मान लेती हूँ कि जो मिक्सचर है उसमें x kg फूड 1 के हैं और y kg फूड 2 के हैं। क्लियरली x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स लिख लिए कि जो x है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, जो y है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। नाउ ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि विटामिन ए की मुझे कम से कम 8 यूनिट्स चाहिए और विटामिन सी की मुझे कम से कम 10 यूनिट्स चाहिए। सिंस द मिक्सचर मस्ट कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, तो हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, इसको x माना है, इसको y माना है, तो 2x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। मतलब कम से कम 8 तो चाहिए ही, 8 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, यानी ये जो 2x प्लस वाई की वैल्यू है ये कम से कम 8 तो होनी ही चाहिए और 8 से ज़्यादा होएगी तो भी हमारे चलेगी, वी हैव नो प्रॉब्लम। और x प्लस 2y जो है वो कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। सो टोटल कॉस्ट z ऑफ परचेजिंग x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2 इज़, z मेरा कितना हो जाएगा 50x प्लस 70y। z कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 50x प्लस 70y। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, ये जो मेरी कॉस्ट थी इससे मैंने क्या बना लिया, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये मेरा z हो गया। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, 2x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 एंड x कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, तो देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और एक होएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो पहले x को 0 किया, y 8 आ गया, एक बार y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4। तो एक लाइन तो मेरी आई 0,8 एंड 4,0, देखो ये वाली लाइन आई, सॉरी ये वाली लाइन आई। अब इसमें अगर 0 को सेटिस्फाई कराती हूँ तो 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, यानी 0 वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कौन सा रीजन आएगा, इसके बाहर वाला रीजन आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये वाली ड्रॉ करते हैं, x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 10, तो ये इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, x को 0 किया तो y 5 और y को 0 किया तो x मेरा कितना आया 10, तो 0,5 एंड 10,0, तो ये रहा 10,0 और ये रहा 0,5, तो ये वाली लाइन आई। इस वाली लाइन को अब मेरे को इसका रीजन देखना है कि कौन सा आएगा, तो इसको भी 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, ये भी गलत बात हो गई, यानी मेरा कौन सा रीजन आएगा, इसके बाहर वाला रीजन आएगा, यानी ये तो वो रीजन हो गया जो इन सारे कंस्ट्रेंट से बाउंडेड है। नाउ लेट अस ग्राफ द इनइक्वालिटीज़ 2 to 4, द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम इज शोन इन फिगर 12.7। हियर अगेन ऑब्जर्व दैट द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड। ये वाला मेरा फिजिबल रीजन है जो कि कैसा है, अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले मैं z को कॉर्नर पॉइंट्स पे इवेल्युएट करूँगी। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स आए, एक तो 0,8, एक इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, वो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 10। तो इसको 2 बनाती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो ये हो जाएगा 20। जैसे ही माइनस करा 2x से 2x कट गया, यहाँ पे कितना बचा -3y इज़ इक्वल्स टू -12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y 4 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में रखूँगी तो मेरा x कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से मेरे पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स 2,4। तो ये 2,4 पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक कॉर्नर पॉइंट है 10,0। तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे मैंने z को इवेल्युएट कर लिया। 0,8 पे मेरे z की वैल्यू आई 560, 2,4 पे आई 380, 10,0 पे आई 500। मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 380 पे आ रही है, लेकिन अनबाउंडेड रीजन है तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकती हूँ। मैं क्या कहूँगी, इन द टेबल वी फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z इज़ 380 एट द पॉइंट 2,4। कैन वी से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 380? नहीं, बिकॉज जो मेरा फिजिबल रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है। इसीलिए मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। 50x प्लस 70y इज़ लेस देन 380, यानी 5x प्लस 7y इज़ लेस देन 38। तो इसका जैसे ही मैं ग्राफ बनाऊंगी टू चेक वेदर द, इसकी ग्राफ की लाइन ये आएगी, देखो 5x प्लस 7y की ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है ये लाइन आई है। अब इसमें मैं 0,0 रख के देखती हूँ
तो जैसे ही मैं 0 रखूँगी 0 + 0 इज़ लेस देन 38, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इसका रीजन कौन सा आएगा, इस रीजन के नीचे वाला। अब ये रीजन इस रीजन के साथ कुछ भी इनका कॉमन नहीं है ना। तो चेक वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज़ एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। फ्रॉम फिगर 12.7 वी सी दैट इट हैज़ नो पॉइंट्स इन कॉमन। इसके कोई भी पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन नहीं है एक्सेप्ट दैट वन कॉर्नर पॉइंट। तो मतलब कोई भी रीजन इन दोनों का कॉमन नहीं है, इसलिए जो z की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई 380, और वो किस पॉइंट पे अटैन हो रही है 2,4 पॉइंट पे। हैंस द ऑप्टिमल मिक्सिंग स्ट्रैटर्जी फॉर द डाइटिशियन वुड बी टू मिक्स। क्या डाइटिशियन को मिक्स करना पड़ेगा 2 kg विटामिन ए के, यानी 2 kg फूड 1 के, और 4 kg वो फूड 2 के ऐड करेगा। तो जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी, और जो वो चाहता था कि कम से कम 8 यूनिट्स विटामिन ए की होनी चाहिए, 10 यूनिट्स विटामिन सी की होनी चाहिए, वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, इससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आई स्टूडेंट्स बात समझ में। तो इस तरह से हमने ये कौन सी प्रॉब्लम की, डाइट वाली प्रॉब्लम की। इसी तरह से जो और भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में डिस्कस करूँगी। सो जब तक स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 करना स्टार्ट कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर एग्जाम्पल्स।